प्रीता ने कर दिया राजवीर शौर्य की दुश्मनी को खत्म और कर दिया राजवीर शौर्य को एक, और करण के सामने आ गई निधि की असली सच्चाई और मार दिया करण ने निधि को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर शौर्य के सर पर लगी हुई चोट पर लेप लगाने के लिए आएगा और शौर्य काफी गुस्से से राजवीर को देखेगा और लेप लगाने से रोकेगा, तभी प्रीता शौर्य राजवीर के सामने आ जाएगी और प्रीता राजवीर शौर्य को कहेगी ऐसे लड़ क्यों रहे हो और एक दूसरे को इस तरह देख क्यों रहे हो। चलो अभी के अभी तुम दोनों अपनी दुश्मनी को खत्म करो और दो भाइयों की तरह एक दूसरे के हाथ मिलाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई दुश्मनी। चलो अब तुम दोनों भाइयों की तरह एक हो जाओ। यह सुनकर ना चाहते हुए शौर्य राजवीर से हाथ मिलाएगा और राजवीर को शौर्य के अपने बड़े भाई होने का एहसास होगा और करण शौर्य से जरूरी बात करने के लिए शौर्य के कमरे की ओर जाएगा। तभी निधि करण के सामने देखेगी और करण को शौर्य के कमरे के तरफ जाते हुए देखेगी और जब करण शौर्य के कमरे के पास पहुंचने वाला होगा तभी शौर्य कमरे में नहीं है। ये करण को पता ना चले और शौर्य को बिगाड़ने के लिए निधि दौड़ते हुए करण के सामने आएगी और करण को अपने प्यार के जाल में फंसाकर करण को कहेगी कि करण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यह सुनकर करण कहेगा मैं यहाँ पर शौर्य से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जिसे सुनकर निधि करण को अपनी बातों में उलझाती हुई कहेगी करण अब शौर्य को जाने भी दो ना, वो अभी अभी जेल से बाहर आया है, उसे आराम करने दो। यह सुनकर गुस्से से करण निधि को कहेगा निधि जस्ट शट अप, आज शौर्य पूरे 2 दिन बाद घर आया है और उसकी वजह से हमारे पूरे परिवार ने खाना तक नहीं खाया, इसलिए उसका नीचे खाना खाने आना जरूरी है। यह सुनकर निधि कुछ बोल नहीं पाएगी और करण गुस्से से जब दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा और दरवाजा ठोकते हुए शौर्य शौर्य चिल्लाएगा, तभी शौर्य के दरवाजा न खोलने की वजह से और शौर्य के कमरे में न होने की वजह से करण गुस्से से दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ देगा, जहाँ पर करण को अंदर शौर्य कहीं नहीं मिलेगा और कमरे के पीछे की विंडो यानी की बारी खुली होगी, जिसे देखकर करण को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और करण गुस्से से कहेगा शौर्य भाग गया, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये कहते हुए गुस्से से करण निधि के सामने देखेगा और करण गुस्से से निधि को कहेगा कि बताओ निधि मेरा बेटा शौर्य किधर है, तुमने उसे कहाँ जाने दिया। तब यह सुनकर निधि कहेगी मुझे नहीं पता। जिसे सुनकर करण कहेगा अच्छा तुम्हें नहीं पता कि शौर्य कहाँ गया है। यह सुनकर निधि कुछ बोल नहीं पाएगी और करण कहेगा तुम्हें पता था कि शौर्य कमरे में नहीं है, इसीलिए तुमने मुझे बाहर रोकने की कोशिश की और इसलिए आज मुझे पक्का यकीन हो गया है कि शौर्य और किसी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। तुमने कभी शौर्य को अच्छे संस्कार दिए ही नहीं है। माँ, दादी, करीना बुआ और पूरा परिवार कह रहा है कि शौर्य को तुमने ही बिगाड़ा है और आज ये बात तुमने साबित भी कर दी। यह सुनकर निधि को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और निधि जब करण को मनाने की कोशिश करेगी और इमोशनल नाटक करेगी और करण को कहेगी कि करण मेरी बात सुनो, मैंने कभी भी शौर्य को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, बस उसे बचपन से जो चाहिए था मैंने वही ख्वाहिशें पूरी की है। यह सुनकर करण कहेगा बस निधि अब मुझे माफ कर दो, मैं मेरे बेटे शौर्य को और ज्यादा बिगड़ते हुए नहीं देख सकता, तुम प्लीज मेरे सामने से चली जाओ। यह सुनकर निधि चली जाएगी और करण को निधि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं। और आप शौर्य राजवीर 2 भाइयों को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं। और शौर्य राजवीर 2 भाइयों की जोड़ी आपको कैसी लग रही है, यह सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।